हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में यूपी SSC पेट 2026 संबंधित उपहार बैच हिस्ट्री संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफ़ी परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। वैदिक सभ्यता का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु क्षेत्र था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। ऋग्वेद में नदियों की माता किस नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है नदियों की माता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? राजन कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रधान का क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? गृहपति। वैदिक काल में युद्ध के लिए मुख्यतः किस धातु के हथियार प्रयोग होते थे? कांसा धातु के हथियार का प्रयोग होते थे। नेक्स्ट है वैदिक काल में अग्धन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? वैदिक काल में अधन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य कुल के संबंधित थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा नाम था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस। बुद्ध ने ग्रह त्याग किस वर्ष की आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था बुद्ध ने। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते समय उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? दुख और उसके निरोध के मार्ग से। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तिसला। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प था। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर का निर्वाण पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था।
अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। मौर्य प्रशासन में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजक कहा जाता था, राजुक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली है? जेम्स प्रिंसेप को मिली है। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में मिशन भेजा? श्रीलंका देश में मिशन भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महेंद्र ने किया था। महेंद्र किसके पुत्र थे? महेंद्र अशोक के पुत्र थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, संघमित्रा किसकी पुत्री थी? संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासक में करवाया था। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारूत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे प्राचीन शैलकट गुफाओं में कौन सी प्रसिद्ध है? बराबर गुफाएं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके शासनकाल में माने जाते थे? अशोक के शासनकाल में माने जाते थे। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की चर्चा की गई है? शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में नगर का अधिकारी कौन होता है? नगरक होता है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गुण पुरुष व्यवस्था कहा जाता है। मौर्य काल में भूमि मापने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? रज्जुक कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका में किस नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है? पाटलिपुत्र में मिलता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या की थी? भद्रथ की हत्या की थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश प्रमुख हुआ? कर्ण वंश प्रमुख हुआ था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। सातवाहन शासकों ने मुख्यतः किस क्षेत्र में शासन किया? दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? नासिक अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में प्रमुख भाषा कौन सी है? सातवाहन काल में प्रमुख भाषा प्राकृत थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़भिसेस था। नेक्स्ट है कनिष्क किस धर्म का महान संरक्षक था? बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा लोकप्रिय है? महायान। गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव था? यूनानी कला का प्रभाव था। मथुरा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा।
कनिष्क के समय किस विद्वान का नाम प्रमुख हुआ? अश्वघोष का प्रमुख विद्वान का नाम हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। चरक संहिता किस विद्या से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। चरक किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? कनिष्क शासक के समकालीन माने जाते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? कुमार देवी से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, कुमार देवी किस गढ़ से संबंधित है? कुमार देवी लिच्छवीगढ़ से संबंधित है। समुद्रगुप्त ने कौन सी धार्मिक उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा किस बात को दर्शाती है? संगीत और प्रेम को दर्शाती है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा संस्कृत थी। गुप्तकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट गाइस, अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान किस देश का यात्री था? चीन देश का यात्री था। फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों एवं तीर्थों का अध्ययन। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धर्म का विशेष विकास हुआ? हिंदू धर्म का विकास हुआ था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा में किस विषय की शिक्षा विशेष रूप से प्रसिद्ध थी? बौद्ध दर्शन की शिक्षा विशेष रूप से प्रसिद्ध थी नालंदा में। आर्यभट्ट का जन्म स्थान किस क्षेत्र में माना जाता है? कुसुमपुर को माना जाता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या बताया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आर्यभट्ट ने बताया था। दशमलव पद्धति के विकास में किस भारतीय गणितज्ञ का योगदान महत्वपूर्ण था? नेक्स्ट है, ब्रह्मगुप्त ने कहा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में निर्मित लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? मेहरौली में स्थित है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृत की उन्नति के कारण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, हेनसोंग भारत किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग किस देश के यात्री था? हेनसोंग चीन देश की यात्री था। हेनसोंग ने भारत में लगभग कितने वर्ष बिताए? लगभग 15 वर्ष बिताए थे। हेनसोंग ने अपनी यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में दिया? सियूकी में दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन से हैं? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद।
हर्ष के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित है। हर्ष के समय प्रत्येक 5वें वर्ष होने वाला प्रसिद्ध समारोह कहाँ होता है? प्रयाग में होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर रोका था? नर्मदा नदी के तट पर रोका था। पल्लव वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पल्लव वंश का प्रमुख केंद्र कांचीपुरम था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम किस कला के संरक्षक थे? वास्तुकला के संरक्षक थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के संस्थापक स्मारक किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मानखेड़ थी। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के समय बना था? राष्ट्रकूट वंश के समय बना था। कैलाश मंदिर के निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? कृष्ण प्रथम ने के शासनकाल में कराया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का महान शासक कौन था? चोल वंश का महान शासक राजराज प्रथम था। नेक्स्ट है राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? बृहदेश्वर मंदिर शिव देवता को समर्पित है। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? गंगैकोंड चोल को प्रथम धारण किया था। चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरुड़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चोलकालीन ग्राम प्रशासन की सभा को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? पाल वंश का प्रमुख क्षेत्र बंगाल और बिहार था। धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला कहाँ था? गांधार क्षेत्र में। तक्षशिला का किस वर्तमान देश में स्थित है? तक्षशिला वर्तमान देश में पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक से संबंधित मानी जाती है? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मानी जाती है। नेक्स्ट है, नालंदा में अध्ययन के करने वाला प्रसिद्ध चीन यात्री कौन था? हिनसांग था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल शासक ने की थी। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। कामसूत्र के लेखक कौन थे? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को माना जाता है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई? राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? कश्मीर क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। अजंता की गुफाएं किस नदी से घाटी में स्थित है? एलोरा नदी की घाघरा घाटी नदी में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? चरणदादी पहाड़ियों में स्थित है। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्मारक है? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्मारक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।